देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, बट इस बार सर्किल तो देखिए आप लोगों का सेम है, बट स्ट्रेट लाइन चेंज है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी 2 स्क्वायर, यानी ये जो सर्किल है इसका सेंटर क्या हो गया 0 0 और रेडियस कितनी हो गई 2। और जो आप लोगों को स्ट्रेट लाइन गिवन है वो है आप लोगों के 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 6 से डिवाइड करिए y अपॉन 6 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x अपॉन कितना हो गया 3 और y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो देखिए जरा इसको ड्रॉ करिए, सर्किल आप लोगों का हो गया ये, यानी कि क्या हुआ सर्किल, वो सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस हमारी कितनी है 2, रेडियस कितनी है 2, तो यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा 2 0, ठीक है। और जो हमें स्ट्रेट लाइन दी गई है देखिए उस पर कैसे इंटरसेप्ट काटेंगे आप लोग, ये y और x है ना, ये 2x पर इंटरसेप्ट कितना है 3 और y पर इंटरसेप्ट कितना है 6, तो 2 3 4 5 और यहाँ हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई ये, ठीक है, ये 2 0 पॉइंट हो गया हमारा। ओके, क्लियर हो गया। देखिए लाइन जब भी बनाएंगे आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बनाइए, इधर 1 लिखिए, ये 2 से कटा 3 आ गया, x पर इंटरसेप्ट 3 और y पर इंटरसेप्ट 6, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आपका 2 0 और ये वाला पॉइंट आपका कितना हो गया 3 0, है ना। और ये वाला पॉइंट अगर हम एज्यूम करें तो ये कितना होगा 6 पर काटा है तो 0 6। ओके ठीक है, चलिए अब हमें क्या कहा, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट। हम ये वाला पॉइंट मान ये लाइन मान लेते हैं जो इनकी डिस्टेंस है, ए और बी पॉइंट, ए लाइज ऑन द सर्किल, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए को पॉइंट को हमने ले लिया, मान लीजिए x1 y1 लाइज ऑन द सर्किल। अगर ये सर्किल पे लाई करेगा तो कितना हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और बी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x2 y2 जो कि कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो ये कितना हो गया x2 प्लस y2 इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ से y1 की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर y2 इक्वल टू लें तो 4 माइनस x2। ओके चलिए सबसे पहले देखिए आप लोगों का जो डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस ds को हम क्या लिखते हैं √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। अगर हमें टोटल लेंथ फाइंड करने तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो कितना हो जाएगा √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। तो टोटल लेंथ फाइंड करने a टू b, तो a1 पर x कोऑर्डिनेट x1 और b पर x2, तो हमें ये फाइंड करने, इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, i y x इज इक्वल टू x1 टू x2 f x y y डैश dx से, ठीक है। तो यहाँ पर जो f आएगा आप लोगों का वो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। देखिए फिर दोबारा वही इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, दैट इज वी कैन फाइंड दिस लेंथ। जो आप लोगों की लाइन निकल कर आएगी वो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। हमने डायरेक्ट लिख दी, पहले भी बिल्कुल इसी तरह सेम किया था, ठीक है। ये आप लोगों को पता है जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y आए तो स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज आप यूलर्स इक्वेशन लगाकर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, अब ये लाइन आई है वाली, इस लाइन पर ये और भी दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। अगर ए लाई कर रहा है इस पर तो सेटिस्फाई करेगा, और अगर बी लाई कर रहा है इस पर तो क्या आ गया y2 इक्वल टू ए x2 प्लस बी। ओके अभी चलिए इतना करिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग मूविंग बाउंड्री पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे दोनों सरफेस पर। देखिए हमने जो आप लोगों की सारी इक्वेशंस थी वो यहाँ पर नोट कर दी। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन लेंगे साई, साई सरफेस हम सर्किल पर मान लेते हैं। देखिए सर्किल पर अगर हम y फाइंड करते हैं तो कितना होगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक साई का फंक्शन हो गया। अगर हम इस x का फंक्शन हो गया इसे हम साई एज्यूम कर लेते हैं तो साई x हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन से निकालिए 6 माइनस 2x, इसको हम 5x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम साई डैश x करें इसका डिफरेंशियल तो कितना आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, साई डैश x की वैल्यू आप लोगों की आ गई माइनस का x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 5 डैश x की वैल्यू फाइंड करिए, कितना हो गया -2। ओके चलिए अब ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन यूज करते हैं। ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन, चलिए सबसे पहले साई फंक्शन पर यूज कर लें तो ये आता है आप लोगों की f प्लस साई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एट x इक्वल टू x1, क्योंकि आपने पहले सर्किल वाले फेस को साई माना और उस पर पॉइंट माना है x1, तो f की वैल्यू होती है √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। साई डैश आप लोगों का निकल कर आया है
माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश, और एफ वाई डैश कितना होगा, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 1/2 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल, एट एक्स इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, अगर हम इसको अलग कर दें और इन दोनों में एलसीएम ले लें तो ये कितना आएगा रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो जब रूट ये से प्रोडक्ट होगी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और यहाँ से आ रहा है माइनस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, यही लिख लेते हैं ब्रैकेट में। ये आएगा आप लोगों का माइनस का एक्स वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू x1। अगर हम यहाँ से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच रहा है आपका 1 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ से कितना आ रहा है एक्स वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए वैल्यू तो 0 होगी, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे x1, तो ये आ गया x1 वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x1 स्क्वायर। तो ये आप लोगों की एक इक्वेशन निकल कर आई। अगर चाहें तो इसे इधर ले जा सकते हैं और मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे आ जाएगी ना ये वैल्यू, देखिए 1 इक्वल टू, तो जब 1 इक्वल टू आएगा इधर चला गया तो वही आ जाएगा आप लोगों का रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x1 वाई डैश, और अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करके यहाँ वाई डैश स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए अगर हम यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकालें तो वाई डैश कितना आएगा डिफरेंशियल करके a, तो हम यहाँ वाई डैश की जगह a भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमारी जो इक्वेशन निकल कर आई है उस इक्वेशन को आप लोग यहीं पे लिख दीजिए ताकि आप लोगों को आगे सारी इक्वेशंस एक जगह लिखी हो ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ से हमें रब करना पड़ेगा। आप एक काम करेंगे, यही वाली ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन आप किस पर लिखेंगे, यहाँ फाई डैश पर, और पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू x2। चलिए करिए इतना फिर बताते हैं। चलिए फाई डैश पर ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगाते हैं, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, फाई डैश की वैल्यू -2 माइनस वाई डैश, और ये वैल्यू थी वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एट x इक्वल टू x2। ओके, चलिए अगर हम एलसीएम ले लेते हैं रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर को, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर एट x इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, तो हमारी वैल्यू देखिए डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, न्यूमरेटर 0 होगा, इसका मतलब आपकी वाई डैश की वैल्यू 1/2 आ गई, और क्योंकि वाई डैश किसके इक्वल है a के, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/2। ओके, चलिए अगर हमारी a की वैल्यू फाइंड हो गई तो देखिए यहाँ वाई डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन है रूट 4 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 वाई डैश, तो ये आ गई रूट 4 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1/2। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो 4 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 4। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया 4 इक्वल टू, ये उधर ऐड हो जाएगा जाकर, तो ये आ गया 5x1 स्क्वायर बाई 4। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो देखिए 4 इधर जाएगा 16, आ गई 4/√5। तो x1 की वैल्यू ये आ गई। अब चलिए x1 फाइंड हो गया, a फाइंड हो गया। अब एक काम करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, y1 फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने x1 और a की वैल्यू फाइंड की, हाँ अब किस में पुट करेंगे, अरे ये दोनों हमें x1 y1 पे लिख दिए, ये तो स्ट्रेट लाइन तो x2 y2 पे था। अब एक काम करते हैं, x1 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो y1 स्क्वायर 4 माइनस x1 स्क्वायर 4 माइनस 16 बाई स्क्वायर करेंगे 5, तो ये कितना आ गया 20, 4/5 स्क्वायर रूट लेंगे तो y1 इक्वल टू 2/√5। तो आप लोगों का x1 y1 पॉइंट फाइंड हो गया क्या, 4/√5 एंड 2/√5। ओके, अब देखिए जरा कहाँ रख सकते हैं, b फाइंड कर सकते हैं। y1 इक्वल टू कितना है ax1 प्लस b, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आप क्या है 2/√5, 1/2, 4/√5 और प्लस b, 2 2 जा 4, ये कैंसिल, इसका मतलब b कितना आ रहा है 0, इसका मतलब b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब देखिए हमारे पास, अब हमारे पास जो इक्वेशन है y2 इक्वल टू ax2 प्लस b, ये बन जाएगी y2 इक्वल टू 1/2x2, एक तो ये बन गई, और अगर y में रखें ax प्लस b तो y इज इक्वल टू कितना हो गया ax 1/2 और x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आप लोगों की। ठीक है, y2 इक्वल टू 1/2x2 कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर लीजिए, 2x2 प्लस y2 इक्वल टू 6। एक काम करते हैं, y2 की वैल्यू को 1/2x2 पुट करिए, तो देखिए कितना हो गया 4 प्लस 1, यहाँ गया 5/2x2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप लोगों की x2 की वैल्यू आ रही है 12/5 जो कि y2 के, अब यहाँ से y2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं,
y2 माने कितना है 1/2 x2, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 12/5, 2 6 जा 12, तो y2 की वैल्यू आ गई 6/5। यहाँ से x2 y2 पॉइंट फाइंड हो गया आप लोगों का 12/5 एंड 6/5। क्वेश्चन लेंथी है बट हार्ड नहीं है, ठीक है। लाइन आप लोग फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए अगर आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करनी है, फार्मूला क्या था x1 to x2, तो x1 की वैल्यू हमने कितने निकाली है 4/√5 और x2 की वैल्यू निकाली 2/5। रूट क्या था 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश माने a और a माने 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो कितना आ गया बताइए 4 + 1 √5, तो ये आ गया आप लोगों का √5/2 बाहर आ जाएगा x, और यहाँ लिमिट लीजिए 2 ये लेंगे 12/5, तो बताइए हमारा कितना बन जाएगा l लेंथ आ जाएगी हमारी यहाँ से √5/2, इधर कर दें यहाँ कर देते हैं ये तो आप लोगों को। चलिए l हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ गई हमारी √5/2 और ये बनेगा आप लोगों का 12/5 माइनस का 4/√5, यही बनेगा। तो अगर हम यहाँ से 5√5 को एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया यहाँ से 5 को अगर एलसीएम लें तो ये बनेगा 12 माइनस का कितना बनेगा 4√5 अपॉन यहाँ से 5 और ये आ गया √5/2, एक √5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की यहाँ से जो लेंथ निकल कर आएगी यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 4, तो ये आएगा 3 माइनस का √5, 4 2 से कटेगा तो यहाँ कितना हो गया 2√5, √5 नीचे कैंसिल हो जाएगा अपॉन कितना हो गया √5, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो आ जाएगा आप लोगों का डायरेक्टली 6 माइनस करके, तो आ जाएगा 6/√5 माइनस का 2, तो ये आप लोगों की आ गई लेंथ। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। हमने इससे पहले भी आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाया था। देखिए इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं कि 2 कर्व लेकर चले हैं। अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आप लोगों को जो सरफेस होगा वो 1 दिया जाएगा। हम देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों का भी थोड़ा सा इतना तो बनता है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक एंड कमेंट करिए, और अगर अपने फ्रेंड्स में आप वीडियोस का लिंक शेयर करेंगे तो देखिए उनका भी थोड़ी सी हेल्प होगी, ओके, और हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड डे एंड गुड लक।